परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। मैं बाइबल सोसाइटी की तरफ से और पूरे बाइबल सोसाइटी परिवार की ओर से, हमारे ऑक्सिलरी सेक्रेटरी रेवरेंड मिसेस सुमा भाटकर, उनकी पूरे टीम की ओर से मैं सभी को सुसहाय करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपके सुंदर स्वागत के लिए। निश्चय हर साल एक प्रयास है प्यारो कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन के बीजों को हम बोएं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें मौका दिया है, कि हम उनकी महिमा को करें। क्योंकि आपके हाथों में जो बाइबल है ना, वो क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन। और परमेश्वर ने जिन बातों को कहा है, ये है। प्रभु ने जो काम किया है, ये है। ताकि हम इन रास्तों पर चलकर ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। और स्वर्ग का राज कहां पर है? जिंदा जाएंगे कि मरने के बाद जाएंगे? मरने के बाद। स्वर्ग का राज इधर ही है ना? यीशु ने कहा जिस स्वर्ग के राज की तलाश करे वो तो इधर ही है। कौन है स्वर्ग का राज? स्वयं यीशु मसीह, है ना? जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को हमारे लिए खोला, क्योंकि आज का वचन भी उसी तरह है। अक्सर हर साल लोग सोचते हैं बाइबल सोसाइटी आती है, खाली पैसा उठा के ले जाते हैं। बाइबल सोसाइटी क्या करती है? आपके हाथों में जो बाइबल है ना, उसकी छपाई का काम करती है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, बाइबल बनेगा। ये भारत में कोई और संस्था नहीं है जो बाइबल छापती है। क्या आप इस बात को जानते हैं? मात्र बाइबल सोसाइटी ही ऑल इंडिया में बाइबल छपाई का काम करती है। और बाइबल सोसाइटी को बनाने वाले बिशपगण हैं, सारे चर्च के लोग हैं। ये आपकी संस्था है, आपके लिए काम करती है। अगर हम सहयोग भी लेते हैं ना, दैट इज नॉट ए डोनेशन, दैट इज नॉट ए चंदा, है ना? दैट इज सहयोग, एक दूसरे की मदद करना। और उस सहयोग से सुंदर सुंदर बाइबल बनाते हैं जो आपके हाथों में है। आज से 15, 20, 25 साल पहले बाइबल सिर्फ एक ही रंग की होती थी। कौन से रंग की? लाल रंग की, कवर काला, बॉर्डर लाल, है ना? और अभी इतनी वैरायटी है कि आप बहाने नहीं कर सकते हैं कि मेरे जैसा बाइबल नहीं बना। हम बच्चे लोग हैं, फोटो वाली बाइबल नहीं दिया इधर पे। बुजुर्ग माता पिता नहीं बोलेंगे हमें बड़े छत की बाइबल नहीं मिली, है ना? जवान नहीं बोलेंगे हमारे जैसा बाइबल, छोटी चेन वाली, पॉकेट में डालने वाली। लेकिन बाइबल तो पढ़िए, मोबाइल में भी अब आ गया है। अब बहाने नहीं बना सकते हैं। जिनकी आंखें नहीं होती है ना, उनके लिए ब्रेल बाइबल है। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बोलते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ने नहीं जानते हैं, सुनते तो है ना? सुनते हैं कि नहीं? गाने सुनते हैं, बातचीत करते हैं। अरे भाई, आपके लिए ऑडियो बाइबल है भाई। आप नहीं पढ़ते, किसी से पढ़वाइए ना। अब बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। अब बहाना नहीं बना सकते हैं। और आप परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा आपको। अगर आप परमेश्वर पिता से प्यार करते हैं, क्या हम लोग परमेश्वर पिता से प्यार करते हैं? कौन कौन यीशु मसीह से प्यार करते हैं? करते हैं? सचमुच करते हैं? साबित करिए तब अभी। चलिए यूहन्ना 14:21 देखिए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह अपने मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, मुझसे मेरा पिता प्रेम रखेगा। और मैं मुझसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अभी जिस
जिसके पास मेरी आज्ञा है। पहला शर्त, अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो पहला शर्त, जिसके पास मेरी आज्ञा है। कितनों को वचन याद है? पहला आज्ञा है, मानता है, वही मुझसे प्यार करता है। अब बोलिए, प्यार करते हैं? वचन खुद बोल रहा है, आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं। आप बोल रहे मैं खुदा से प्यार करता हूं, करती हूं। साबित करिए भाई। जिसके पास मेरी आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये बाइबल। जिसके पास मेरी आज्ञा है, यहां 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 यहां, उन्हें मानता है, वही मुझसे प्यार करता है। और जो मुझसे प्यार करता है उससे परमेश्वर पिता प्यार करेंगे, मैं भी प्यार करूंगा, है ना? और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, उसके जीवन में दिखूंगा। बोलते हैं ना, ये लड़का तो परमेश्वर का आशीष पाया हुआ लड़का है, बोलते हैं कि नहीं? अब किन्हीं को देखिएगा, बेटी भी, सचमुच ये घराना बहुत आशीषित घराना। क्यों? यीशु उनके जीवन में, उस घर में यीशु है। क्या वचन याद करना कितना कठिन है। चंगाई देने वाला कौन? कौन? अरे भाई, यीशु को बुलाइए तो सही आप, हैं? बुलाइए तो यीशु को आप। प्रार्थना करते हैं 365 दिन, सचमुच में ये जीवन इतना आसान है क्या? वचन भी बोल रहा, बुद्धिमान जानता है। अभी उसी टॉपिक में आ रहे हैं, इन्हीं रास्तों से चलकर। जब तक आप 365 दिन प्रार्थना नहीं करते हैं ना, आपकी हालत कैसी रहती है? मैं बहुत तकलीफ होती है जब घरों में जाते हैं ना, घर की स्थिति को देखते हैं, वहां का रौनक को देखते हैं, माता पिता की हालत देखते हैं, बच्चों के जीवन को देखते हैं, इतनी पीड़ा होती है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, माँ बाप परेशान है। आज हम लोग मसीही हैं, लेकिन मसीह के पीछे नहीं चल पा रहे हैं। क्यों? जीवन बदलने वाला वचन है ना? जीवन बदलने वाला वचन है। वचन से जोड़िए बच्चों को। चमत्कार पाने के लिए चमत्कारिक सभा में जाने से नहीं होता है। चमत्कार तो आपके घर में भी होगा, लेकिन आप वो काम करते ही नहीं यार। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का संपूर्ण स्रोत यही है। यही है मन खराब होता है, लोगों से बात करते हैं, हाँ, मन खराब होता है, लोगों से दूर भागने लगते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर पिता ने आज जिस बात को कहा है वो विशेष बात है। वचन के आधार पर बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो। हम लोग कैसे बुद्धिमान बनते हैं? ये जो बुद्धिमान है ना, ये बाइबल वाला नहीं है, माँ बाप वाला भी नहीं है। ये जो बुद्धिमान है कौन सा है? एक वचन याद है हम लोग को, नीति वचन 14 का, खुदा की भक्ति को नहीं रखेंगे। एक वचन पढ़ा था ना 16 का 20, नीति वचन। जो वचन पर मन लगाता है वो क्या पाता है? कल्याण पाता है। आपके जीवन की तरक्की परमेश्वर के वचन से है, परमेश्वर से है। परमेश्वर नहीं, आशीष नहीं, है ना? नो गॉड, नो जीसस, नो ब्लेसिंग्स। आप बैठते रहो। कुछ यहूदी तो गुलाम हो चुके थे ना, इन गुलामों से कुछ जवानों को लेना था। उसी में से दानियल निकला, दानियल को भी फिल्टर किया गया। दानियल जो जवान था उसको अनाउंस किया गया कि यदि गुलामों से, बंधुओं से कुछ लोगों को लेना है और उनको हम ट्रेनिंग देके अपना काम में इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये लोग यहूदी जाति के बीच में काम करें, है ना, हमारे लिए। दानियल अकेला था, माता पिता, और माता पिता दानियल को विदाई दे रहे थे। एक ही बात बोल रहे थे, अब तो बेटा तू जा रहा है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना? लेकिन परमेश्वर पिता को मत भूलना कभी, है ना? माता पिता ने उस बेटे को कहा, परमेश्वर पिता को मत भूलना। माँ भी रो रही है, पिताजी भी रो रहा है, दानियल भी रो रहा है कि हम चले जाएंगे, अब तो चले जाएंगे, बंधुआई चल जाएंगे, बेबीलोन चल जाएंगे। बेबीलोन में बिछुड़ गया, अलग हो गया। कितना बड़ा था, ज्यादा बड़ा। वही एक चमत्कार होता है।
क्या उसने अपने खुदा को छोड़ दिया? माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी थी उस बेटे को। ये बेबीलोन में था, लेकिन जानते हैं वो अपने खुदा को नहीं छोड़ा। बोला गया 3 साल खाना खिलाना है, पानी पिलाना है ना, दारू पिलाना है, खाना खिलाना है, लग्जरियस जो राजा लोग खाता वो खाना खाना है। दानियल बोलता है देवताओं के सामने चढ़ाया गया खाना नहीं खाएंगे, वचन को नहीं तोड़ेंगे, है ना। बाबा बोला है, माँ बोला है, वचन में लिखा है, तो मूर्ति पूजा करना। उसने पालन किया, कट्टरता से पालन किया, ठान लिया नहीं तोड़ेंगे, यहोवा को नाराज नहीं करेंगे, नहीं तोड़ेंगे, माँ बाप की बात को मानेंगे। 3 साल सबसे स्मार्ट जवान लोग बना, ढेर सारे जवान थे, है ना। वो अकेला नहीं था, पिता ने उसको और 3 दोस्त दिए, सदरक मेशक अबेदनगो, 3 दोस्त दिए। वो अकेला नहीं था, 3 दोस्त दिए खुदा ने उनको। ये 4 मिल गया, अब 4 मिलकर प्रार्थना करते थे, और यही चारों केवल नहीं खाते थे अंडसंड चीज, पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ते थे। और जानते हैं ये चारों दोस्त, जब 3 साल पूरा हुआ ना, राजा आता है नबूकदनेस्सर, वो इंटरव्यू लेता है, जीडी लेता है। कितने पास करते हैं? कितने लोग पास करते हैं? मात्र 4 लोग। आप बोलते हैं मेरा बेटा इंटरव्यू नहीं निकालता है, जीडी नहीं निकालता। अरे खुदा के साथ बने रहो ना, सब निकाल लोगे आप। कौन बोलता है? वो तो 3 साल एग्जाम लिखा ना, ट्रेनिंग किया 3 साल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, मेडिकल की पढ़ाई किया 3 साल वो, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ा। और राजा ने चुना, और उस देश का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति लोग रहा है ना, उस कंट्री में। यहां तक नबूकदनेस्सर राजा इतना ताकतवर प्रभावशाली, उसके सामने झुकता है, बोलता है इतना मजबूत आदमी, इतना तगड़ा आदमी, बाप रे बाप, इतना बुद्धिमान लोग मेरा कंट्री में, हमको नहीं पता। माफी मांगता है, उसके पैर में गिरता है, वो राजा गिरता है। अगर खुदा जिसके साथ रहे ना, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तब नबूकदनेस्सर राजा भी घबरा गया और बोला कि सचमुच हम मान गए आपको, आपके परमेश्वर को, आपके जैसा परमेश्वर इस दुनिया में कोई नहीं। उस राज्य में, उस देश में तांत्रिक लोग थे, जादूगर लोग थे, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे, कुछ नहीं। जब वो सपना के बारे में बोला गया ना, किसी ने नहीं बताया सिवाय दानियल के, है ना। सपना भी बताया और उसका मीनिंग बताया, तब राजा गिर जाता है, बोलता है कि धन्य है आप और आपका परमेश्वर। अकेला जवान था वो, दारू पी के पड़ा रह सकता था, सुअर बन सकता था, है ना, अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता था, खुदा के वचन को तोड़ सकता था, लेकिन उसने तोड़ा नहीं तोड़ा। वो दोबारा माँ बाप से मिला कि नहीं मिला उसकी जानकारी इसमें नहीं, लेकिन माँ बाप ने जो सिखाया है ना, बच्चे लोग वैसा बने और उसकी जिंदगी बदल गई। मेरे प्यारों, खुदा से प्यार करिए। खुदा तो बोलते हैं मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर ऐसी सी बातें बताऊंगा जिसे तू नहीं समझता। यिर्मयाह 33 कहते। प्रभाशित थे सुंदर वचन पर, समय काफी ज्यादा हो गया, लेकिन पिता का धन्यवाद हो कि पिता ने हमारी मदद करी। प्यारो, यहोशू 1:8 आप लोगों के लिए है ना। अगर उस वचन को आप पूरा करते हैं, चमत्कार आप लोग भी देखिएगा इस साल। आप चाहते हैं चमत्कार पाना, प्लीज वचन को फॉलो करिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।